हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी तक हम रौद्र रस तक पढ़ चुके हैं रस प्रकरण के अंतर्गत। आज हमारा नेक्स्ट रस जो है वो है भयानक रस, जो कि रौद्र और भयानक में सूक्ष्म स्थायी अंतर है। परंतु रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है, जबकि भयानक रस का स्थायी भाव भय या डर होता है। और दोनों में सभी लोग अंतर जानते होंगे। क्रोध आना एक अलग बात है, जबकि भय से ग्रसित होना एक अलग बात है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भय, जिसे हम साधारण भाषा में डर भी कहते हैं। आपने मान लीजिए कोई व्यक्ति है, छिपकली से या कॉकरोच से बहुत अधिक डरता है, या भूत प्रेत देख लेते हैं तो डर जाते हैं ना, वही भय है ये। तो यहाँ देखें, किसी भयप्रद वस्तु यानी ऐसी चीज जिसको देखने से आपको डर लगे, या व्यक्ति ऐसा कोई रूप धारण करके आ जाए। मान लीजिए रात के समय कोई सफेद साड़ी और पायल ये सब पहन के अगर आपके सामने आ जाए, तो एक क्षण के लिए आप सोचेंगे क्या, अरे मेरे सामने चुड़ैल आ गई, तो क्या होगा, डर जाएंगे। ठीक है। या किसी स्थिति, ऐसी जगह आप फंस जाए, पता चला आप 7D देखने गए, वहां पर देखा और उसमें एकदम अंधेरा, अंधकूप, और वहां ऐसे कुछ आपको एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं जिससे आपको लगता है कि मान लीजिए उस सिचुएशन में आप ही बैठे, तो वो भी आपके सामने किसी ऐसी स्थिति का वर्णन जहां आप फंस जाए, आपको डर लगे। ये सारी चीजें जो मन में आपके भय या डर का संचार करती हैं, वो भयानक रस की निष्पत्ति या व्यंजना करती हैं। यानी कि भयानक रस क्या है? जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी चीज को देखकर हमारे अंदर डर या भय व्याप्त हो, वहां पर भय की पुष्टि होती है। स्थायी भाव क्या होता है? भय। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि भय जो है वो किस रस का स्थायी भाव है। आपको दोनों तरह से याद करना है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है या प्रेम है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रति या प्रेम किस रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, तो आपसे पूछ सकता है कि हास्य रस का स्थायी भाव बताए, या फिर हास जो है वो किस रस से परिणित होता है। इसी तरह आपसे पूछ सकते हैं क्रोध जो है वो किस रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का है। या रौद्र रस से किस स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, तो क्रोध की होती है। इसी तरह भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका आलंबन यानी कि आश्रय या विषय भयानक दृश्य या भूत प्रेत, ऐसी कोई भी स्थिति आपके सामने बनेगी तो आपको क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। उद्दीपन क्या होगा? आलंबन की चेष्टाएं, मतलब वो जो भी आप ऐसी गतिविधियां देखते हैं, नीरवता या कोलाहल, आप उद्दीप्त होंगे इससे। अनुभव क्या है? कांपने लगता है व्यक्ति। भाई आपके सामने अभी चिड़ियाघर में मान लीजिए आप शेर देखने गए और पता चला कुछ ऐसी स्थिति बनी कि वो आपके ऊपर कूद पड़े, तो आपकी हालत क्या होगी? स्वर भंग हो जाएगा, मतलब बोलना भूल जाएंगे। पहले तो बड़ा कर रहे थे आओ आओ, और पता चला कूद पड़ा तो क्या होगा, बोलना भूल जाएंगे, यानी स्वर भंग हो जाएगा। स्वेद यानी पसीने से आ जाएंगे। कंप यानी कांपने लगेंगे। पलायन भागने की कोशिश करेंगे। मूर्छा, कोई कोई तो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। रुदन, कोई चिल्ला के रोने लगेगा। और वैवर्ण मतलब किसी का रंग फीका पड़ जाएगा। ये सब आप पढ़ चुके हैं सबसे पहले वाले भाग में। संचारी भाव क्या होगा? आवेग, कभी कभी गुस्से में भी उसका सामना करने की भी वो आती कोशिश। शंका, अरे ये रस्सी है कि सांप है, रस्सी है कि सांप है, तो शंका भी मन में इस तरह की आती। अपस्मार मतलब मूर्छा। त्रास मतलब एकदम प्रताड़ित हो जाना। किन कर्तव्य विमूढ़, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कभी कभी मुहावरे में भी पूछ लेता है। किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाने की स्थिति, यानी कि जब व्यक्ति को समझ में ना आए कि अब मैं क्या करूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, यानी कि आप बिल्कुल दिमाग से सोचने लायक कंडीशन में ना रहे, वो होता है। उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया है। देखिए, एक और अजगर लखी, लखी मतलब देखना होता है। तो एक बटोही जो है, यानी कि राहगीर जो है, वो रास्ते से जा रहा होता है घने जंगल से। एक और अजगर लखी, एक और मृग राय, मृग राय जो है वो शेर का पर्यायवाची होता है। विकल बटोही, अब जो बटोही था, राहगीर था, वो बिल्कुल विचलित हो गया बीच ही, और बीच में ही क्या हुआ, वो मूर्छा खाकर गिर पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि अब इधर जाऊंगा तो भी मृत्यु है और इधर जाऊंगा तो भी मृत्यु है। यानी उसके सामने कौन सी स्थिति बन गई? किन कर्तव्य विमूढ़ होने की स्थिति बन गई। और वो क्या किया बेचारा, पलायन भी नहीं कर सका, और वहीं पर क्या हुआ, मूर्छा खाकर गिर पड़ा। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
देखिए भयानक रस का एक और उदाहरण देखते हैं। पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रकट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच धनमाला। ये वर्णन है जब मंदोदरी जो है रावण की पत्नी, जब रावण और श्री राम जी का युद्ध होने वाला होता है, तो जब लंका तहस नहस कर जाते हैं हनुमान जी, तो वो मतलब जिनके दूत की ये मतलब करनी थी, तो जो उनके गुरु हैं, उनके जो स्वामी है, उनके विषय का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि उनका रौद्र रूप या ऐसा रूप देखती है मंदोदरी जिससे वो भयभीत हो जाती हैं, डर जाती हैं। कैसे? पद पाताल, मतलब उनकी इतनी अलौकिक झांकी है श्री राम की कि उनके पैर जो है पाताल में है और शीश जो है वो आकाश में है। अपर लोक अंग अंग विश्रामा, और उनके जो इतने सारे भुजाएं या उनके जो अंग हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। भ्रुकुटी विलास भयंकर काला, और उनकी भ्रुकुटी जो एकदम तनी हुई है और एकदम मुख जो है वह काला है और एकदम नील सा है। नयन दिवाकर कच धनमाला, उनके ऐसे रूप को देखकर जो है मंदोदरी क्या है, भयभीत हो जाती है कि रावण को उनसे बैर नहीं लेना चाहिए, उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं काल का रूप उनको दिखाई दे रहे हैं। किसके लिए? रावण के लिए। आश्रय विषय आलम्बन, ये सब आप लोग खुद इस पे लगा के देखेंगे। ये आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह है कि आप इससे आश्रय विषय आलम्बन और दीपन, ये सारी चीजें इन पे ट्राई करें, और जो ना आए उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद और उदाहरण देख लेते हैं भयानक रस के। एक और उदाहरण देखते हैं भयानक रस से। ये जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी के चिंता सर्ग से उद्धत लाइनें थी, जो सिंधु नदी की तरफ उन गिद्धों और चालबाजों की कोशिशों को बता रही थी कि कैसे वो इसके भारत के विनाश का कारण बनने वाले थे। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल जाल काल के जालों सी, यानी कि उधर सिंधु की लहरिया जो है गरज रही है एकदम। कुटिल काल, कुटिल मतलब बहुत ही दुष्ट प्रकृति का, काल मतलब मार देने वाला, के जालों सी, जैसे उसकी लहरें जो थी वो जाल बना के काल के आ रही थी। चली आ रही फैन उगलती, और बड़ी भयंकर जो उसकी लहरें हैं वो फैनेदार, यानी कि जैसे जहर उगलती हुई चली आ रही। फन फैलाए व्यालो सी, मान लो जैसे कोई सर्प जो है वो फन फैला के चला आ रहा हो जहर उगलता हुआ। तो ये किसी भयानक दृश्य की उत्पत्ति करता है, इसलिए इसमें क्या है, भयानक रस की निष्पत्ति होती है। एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं। बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। केंदो व्योम वीदिका भरे हैं भूर धूम केतु, वीर सा वीर तरवार सी उभारी है। ये तब का वर्णन है जब लंका में हनुमान जी की पूंछ में अग्नि लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। तो बालदी का मतलब वही होता है पूंछ। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी जाती है तो वो इतने विकराल रूप धारण कर लेते हैं, वो अपना जो है उनका जो छोटा साइज था उसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, एक तरह से तो बहुत विशाल काय बन जाते हैं। तो बाल दी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, तो जब उनका आकार बढ़ गया तो उनकी पूंछ भी कितनी बड़ी हो गई। तो उनकी पूंछ इतनी विशाल और विकराल ज्वालाओं को धधकती हुई निकाल रही है कि मानो जाल से बन गए हैं हर जगह, जहां जहां उनकी पूंछ लहरा रही है। लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, ऐसा लग रहा है उनकी पूंछ जहां से जलती हुई लहर के निकल रही है कि मानो लंका को लील जाने के लिए काल ने, यानी कि सीधे मृत्यु ने अपनी रसना यानी जीभ को फैला दिया हो और लंका को लील जाएगी। कहदो व्योम वीदिका भरे हैं भूर धूम केतु, जहां जहां उनकी पूंछ फटक रही वहां ऐसे लग रहा है कि मानो आकाश में पूरे के पूरे पुच्छल तारे भर गए हो, जैसे उनकी अग्नि चिंगारियां उनकी पूंछ से गिर रही है। वीर सा वीर तलवार सी उघारी है, मतलब उनकी पूंछ ऐसी प्रतीत हो रही जैसे किसी वीर ने अपनी तलवार, बिल्कुल नंगी तलवार लेके वो लहराता हुआ चला जा रहा है। तुलसी सुरेश चापू कहदो दामिनी कलापू, कहदो चली मेरु ते कृषानु शशि भारी है। देखे जात उधान जात उधानी, जात उदान किसका था पर्यायवाची?
राक्षस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जातु धान ये कुलानी कहे, कानन उजारियो अब नगरी उजारी है। मतलब हनुमान जी के इतने विकराल भयावह रूप का यहाँ वर्णन किया गया है कि अभी तो इसने लंका में आके पहले तो वन को उजाड़ा था, जब वो फल खाने लगते हैं तो रक्षक मर्दियों में डारियो करके आपने सुना होगा ये, तो वहां पे कानन उजारियो, पहले तो इसने वन को उजाड़ दिया, शोक वाटिका को उजाड़ दिया, अब लग रहा है कि लंका नगरी को भी ये पूरा सुनसान बंजर बना देगा। यानी कि हनुमान जी के इतने विकराल भयावह रूप का यहाँ वर्णन किया गया है। तो ये कुछ उदाहरण मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की भयानक रस के। अगर आपको वीडियो पसंद आए, यूजफुल लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।